Now we will discuss expenditure on installation of machinery. It means जो हमने मशीनरी को इंस्टॉल किया है अपने बिजनेस में उसके ऊपर एक्सपेंसेस होता है, और ऑन इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को हमने बनाया उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस किया है. बिल्डिंग एंड मशीनरी आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस. हमें पता है मशीनरी भी बिजनेस की एसेट्स होती है और बिल्डिंग भी बिजनेस की एसेट्स होती है. एज सच एनी एक्सपेंडिचर incurred on the carriage and installation of machinery such as freight, transit expenses, रास्ते के expenses हो गए, कोई freight हो गया हमारा, ठीक है, installation expenses हो गए, wages paid किया for the installation is treated as the capital expenditure. उनको capital expenditure माना जाएगा, यानी मशीनरी ही खरीद माना जाएगा, उसको मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे. यानी अगर मशीनरी को लाने के बाद मशीनरी को फिट करने में, इंस्टॉल करने में कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो मशीनरी की ही कॉस्ट में ऐड करके डेबिट कर दिया जाएगा. गेटिंग मी? Yes, sir. सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में या परचेज करने में एक्सपेंसेस, आपने कोई मटेरियल का कोई पेमेंट किया है, कोई वेजेस का पेमेंट किया है, उसको अपने वेजेस या मटेरियल के नाम से नहीं करना, बिल्डिंग के नाम से करना है डेबिट, बिकॉज इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. However, रिपेयर चार्जेस, अगर कोई सिंपल रिपेयर चार्जेस आपको दिए हुए हैं एसेट्स के ऊपर तो वो रिपेयर में डालने हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस, ये कोई भी एक्सपेंसेस खरीदते टाइम करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाएगा. समझ आ गई बेटे? Yes, sir. क्या कहा है मैंने कि अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं और परचेज करते टाइम उसके इंस्टॉलेशन पे या उसको बनाने पे या उसको ले जाने पे या लाने पे कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाएगा. दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स. Yes, sir. नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्री फॉर इट. Third entry. The entry is purchased a machinery by giving a check. In this entry, we are purchasing a machinery by giving a check, rupees 3 lakh, and paid rupees 25,000 in cash as wages on its installation. It means the cost of machinery is 3,25,000. Right? Yes, क्योंकि sir. हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस पे किया हमने 25,000 और 3 लाख रुपए की वो मशीनरी परचेज किया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000. चेक से पेमेंट किया है ना टू बैंक 3 लाख, और ये एक्सपेंसेस कैश पे किए हैं तो टू कैश. Yes, sir. अब इसमें वही बात हुई है कि मशीनरी को परचेज करते टाइम जो एक्सपेंसेस किया है वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिया है, कॉस्ट में ऐड कर दिया ना मशीनरी डेबिट करके. Yes, sir. अगर और लॉस जितना होगा तो वो भी उसी में ऐड होगा. खरीदते टाइम लॉस ही हुआ है, वो एक जो 25,000 रुपये हमने पे किया है, अच्छा. ठीक है. चेक से पेमेंट की है तो हमने बैंक क्रेडिट किया है, कैश पेमेंट की है हमने कैश क्रेडिट किया है. शुभांगी क्लियर है बेटे? Yes, sir. साथ साथ उतार भी रहे हो ना? Yes, हाँ. sir. नेक्स्ट, ब्रिक्स. नेक्स्ट, ब्रिक्स
ब्रिक्स का मतलब ईंटें होता है ना, ईंट। ब्रिक्स फॉर 15 लाख, टिम्बर 10 लाख, परचेज हमने परचेज किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के लिए। इसका मतलब बिल्डिंग कितने की होगी, 25 लाख की होगी। हाँ एंड अमाउंट पेड बाय चेक, बैंक से पेमेंट किया है, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। ₹25 लाख। 2 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, बिकॉज अमाउंट पेड बाय चेक। इज इट क्लियर Yes, sir. शुभांगी? yes sir. इट इज क्लियर? हाँ okay sir. Next, purchase an old machinery. We are purchasing old machinery. It doesn't matter we are purchasing new machinery or old. हम चाहे नई खरीद रहे हैं या पुरानी खरीद रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। We are purchasing machinery. Spent 5,000 on its carriage, 20,000 on its repair. अब immediate repair जो होती है ना खरीदते टाइम, उसकी कॉस्ट में ही ऐड करनी है। अमाउंट, इंटायर अमाउंट पेड बाय चेक, सारा का सारा अमाउंट हमने चेक से पेमेंट किया है। एंड मशीनरी कितने से डेबिट हो गए हैं, बता सकते हो? Mm, 1,25,000. 25,000. और 2 क्या करेंगे हम, Bank Bank account. account. जब भी बैंक से पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट, सारी अमाउंट, इंटायर बोला ना इसने, सारी अमाउंट। मशीनरी रियल अकाउंट में डेबिट हुआ है और पर्सनल अकाउंट में बैंक ने हमारी तरफ से पेमेंट की है, गिवर है। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर का रिपेयर कराया, पेड 25,100 फॉर रिपेयरिंग। अब ये रिपेयर कराया है, इसको उसके कॉस्ट में नहीं ऐड करेंगे, इसको सिंपल रिपेयर लिखेंगे क्योंकि ये रिपेयर खरीदते टाइम नहीं है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 25। अगर ये खरीदते टाइम रिपेयर कराया होता तो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते, ठीक है। इट इज ए जनरल रिपेयर, समझ आ गई? Yes, sir. Yes sir. अब पहली एंट्री देखो, गुड्स परचेज किया था हमने नीलेश से कैश, उसके ऊपर कैरिज पे किया था, तो एसिड्स अगर परचेज करेंगे तो उसका कॉस्ट में ऐड कर देते हैं हम, लेकिन गुड्स का कैरिज कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इसकी जनरल एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू, सॉरी, कैरिज अकाउंट डेबिट, उसका कैरिज अलग से दिखाएंगे, टू कैश 51,000। क्लियर बेटे? यानी Yes, अगर sir. गुड्स परचेज करते हैं हम बिजनेस में, उसका कैरिज अलग से दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस में, जैसे ये एंट्री की हमने, उसका उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट एंट्री है हमारी, पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। तो सीता डेबिट 10,000 टू कैश कितना दिया है, और बाकी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 350। क्लियर? Yes, sir.
हमने इसमें क्या सीखा है कि अगर हमने कोई इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस पे किया है मशीनरी का, वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे, Yes, ठीक है। sir. और कैश पेमेंट किया है तो टू कैश क्रेडिट करेंगे, चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से बिल्डिंग का कोई एक्सपेंसेस हमने पे किया है, उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे परचेज करते टाइम या कंस्ट्रक्शन करते टाइम। अमाउंट कैश पेमेंट किया है तो टू कैश कर देंगे, चेक से किया है तो टू बैंक क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही मशीनरी परचेज किया है, उसकी इमीडिएट रिपेयर किया है, चाहे वो ओल्ड मशीनरी परचेज किया है, हमारे लिए तो वो नई है ना बेटा, ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम जनरल रिपेयर परचेज करते हैं चलते हुए बिजनेस में तो पे करते हैं, तो वो रिपेयर टू कैश करेंगे, उसको फर्नीचर की कॉस्ट में या किसी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। Yes, sir. अगर हमने कोई कैरेज पे किया है गुड्स परचेज करते टाइम, तो उसको अलग से दिखाएंगे, परचेज अलग डेबिट करेंगे, कैरेज अलग डेबिट करेंगे टू कैश, ठीक है।